नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज़ हिंदी में। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, यह घटना महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है। यह घटना आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे सिर्फ 5 दिन पहले की है। जी हाँ, यष्टि शिंदे मर्डर केस। आजकल यह घटना सुर्खियों में है और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस घटना को बहुत ही बेरहमी, बहुत ही दरिंदगी से अंजाम दिया गया है। आफताब श्रद्धा, साहिल साक्षी और मनोज सरस्वती के केस तो आप जानते ही होंगे और इसी कड़ी में आज एक और घटना जुड़ गई, यशवी शिंदे केस, जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। 2022 में श्रद्धा हत्याकांड और 2023 को साक्षी और सरस्वती मर्डर केस से पूरा देश दहल गया था और इसी प्रकार की ये घटना अभी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हुई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई है। दरिंदगी की चरम सीमा को पार कर दिया गया है। इन तीनों लड़कियों की हत्या भी उन्हीं के जानने वालों ने की थी, जिन्हें वो सबसे ज्यादा करीबी मानती थी और यशी शिंदे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसकी भी हत्या उसी ने की जिसे वो सबसे ज्यादा करीबी मानती थी। आप बर्बरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब यशी की लाश मिली तो वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। कपड़े फटे थे, प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से कुचला गया था, शरीर पर कई वार किए गए थे, यहाँ तक कि कुत्तों ने लाश को नोच खाया था। आखिर क्या हुआ था कि दाऊद ने अपनी प्रेमिका को इस तरह मार डाला? इसके लिए हमें जाना होगा 2018 साल में। दाऊद पेशे से ड्राइवर था और उस वक्त यष्टि शिंदे क्लास 11वीं में पढ़ती थी। 14 साल की कच्ची उम्र थी। दाऊद ने जब यष्टि को देखा तो वो उसको दिल दे बैठा। बस दिन हो या रात, वो उसी के बारे में सोचता रहता था। उसका एक ही मकसद था कि एक बार यष्टि को प्रपोज करे और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। दाऊद ने एक दिन स्कूल जा रही यष्टि को रोका, उससे बड़े ही सभ्य तरीके से बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यष्टि उस वक्त नाबालिग थी, प्यार शब्द से शायद अनजान, उसने भी दाऊद की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो उसने दाऊद की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। वो मासूम बच्ची तो जानती भी नहीं थी कि आखिर प्यार क्या है, हवस क्या है और मेरे साथ क्या होने वाला है। अब स्कूल से लौटते वक्त दाऊद उसे मिल जाता, दोनों साथ में समय बिताते और दोनों ने फोन पर भी बातें शुरू कर दी। दाऊद धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होने लगा। यशी को एक दिन उसने प्रपोज कर ही डाला। यशी को भी दाऊद पसंद आने लगा था, क्योंकि ये जो उम्र होती है, कच्ची उम्र होती है, इसमें दोस्ती बनाने की एक ललक होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना है दोस्ती के बारे में, जिसे पढ़कर ये समझ में आता है कि इस उम्र में दोस्ती की तलब लगी रहती है। लोगों को समझ में नहीं आता या युवाओं को, युवतियों को समझ में नहीं आता कि किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सही है, कौन गलत है। उस समय तो बस एक तलब सी लगी रहती है, दोस्ती, दोस्ती, दोस्ती। इसी चक्कर में यशी शिंदे भी पड़ गई और दाऊद के चक्कर में फँस गई। तो यशी शिंदे ने भी दाऊद का प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया। दिन बीते और साल आया 2019 का। एक दिन वो यशी को अपने कमरे में ले गया, जहाँ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उधर बेटे की हरकतों पर घरवालों को शक हो रहा था। जब उन्हें पता चला कि यष्टि का अफेयर दाऊद के साथ है, तो मानो उनके पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। माता-पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को लेकर उन्होंने इतने सपने सजा रखे हैं, वो आगे चलकर अधिकारी बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, वो ये सब कर रही है। उन्होंने यश्री को समझाया, लेकिन यश्री प्यार में इतनी डूबी थी कि वो छुपते-छुपाते दाऊद से मिलती रही। एक दिन यश्री के माता-पिता को संबंध बनाने वाली बात पता चल गई। उन्होंने यश्री को खूब डाँटा। उस वक्त यश्री 12वीं क्लास में थी, बोर्ड की परीक्षाएँ नज़दीक थी। न तो उसका मन पढ़ाई में लग रहा था और न ही वो घर वालों की बात मान रही थी। थक हार कर माता पिता ने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने दाऊद के खिलाफ यष्टि का बहला फुसलाकर यौन शोषण का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तब दाऊद को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। लेकिन दाऊद को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने मन ही मन यष्टि और उसके परिवार से बदला लेने का मन बना लिया। उसे लगा कि यष्टि के कारण ही वो जेल पहुंचा है। पुलिस के सामने उस वक्त यष्टि ने भी उसका बचाव नहीं किया था। बस फिर क्या था, दिन बीते और वो जेल से रिहा हो गया। दाऊद मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। पहले वो कर्नाटक स्थित अपने घर गया। अब यष्टि भी कॉलेज पास कर चुकी थी। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करके उसने निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। दाऊद ने उससे फोन पर कांटेक्ट किया। इतने सालों बाद बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो यष्टि ने भी उसे इग्नोर नहीं किया। कहीं न कहीं दाऊद के प्रति वो लगाव था। दाऊद ने इधर उसे फिर से अपने प्यार जाल में फंसाना शुरू कर दिया।
यश्री दोबारा उसकी बातों में आ गई और बस यहीं से इस घटना की शुरुआत हुई। दोनों फिर से फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। दाऊद ने फिर उससे मिलने के लिए कहा। वो कर्नाटक से मुंबई आया। यश्री बहुत खुश थी कि वो 5 साल बाद अपने प्यार से मिलेगी, लेकिन उसने इस बारे में अपने घर में नहीं बताया था कि वो दाऊद से बात करती है। फिर दिन आया 25 जुलाई का। यश्री सुबह लगभग 10:30 बजे घर से यह कहकर निकली कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो वापस नहीं लौटी। घर वाले टेंशन में आ गए। बेटी को कई दफा फोन मिलाया। फोन पर घंटी तो जा रही थी, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था, न ही मैसेज का कोई रिप्लाई आ रहा था। तब परेशान शिंदे परिवार नजदीकी थाने पहुंचा। उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की बात पुलिस को बताई। तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उड़न थाना पुलिस ने यशस्वी की तलाश शुरू कर दी। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक छत बिछत हालत में शव मिला। उसे कुत्तों ने नोच खाया था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। पुलिस ने फिर शव को मार्चरी हाउस भिजवा दिया। उन्हें शक था कि कहीं न कहीं ये लाश यशस्वी की ही है। उसके परिजनों को लाश पहचान के लिए बुलाया गया। बेटी के कपड़े देखते ही माता-पिता ने लाश को पहचान लिया। उसने कमर पर दाऊद नाम से टैटू भी गुदवा रखा था। पुलिस ने फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि युवती को बुरी तरह मारा पीटा गया है। उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं। उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं। पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला गया है। तेज धार हथियार से उसे कई बार मारा गया है। चाकुओं से कई कई बार उसे गोदा गया है। यश्री के सिर के बाल भी कटे पाए गए। जख्मों से साफ था कि कातिल यशस्वी से बहुत नफरत करता था, इसीलिए उसे टॉर्चर देकर मारा गया था। लाश को बाद में कुत्तों ने भी नोचा था। पुलिस ने तब यशस्वी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें नाम सामने आया दाऊद का। दाऊद को यशस्वी ने और यशस्वी को दाऊद ने कई कॉल किए थे। दोनों के बीच घंटों तक बातें होती थी। इससे पता चला कि दोनों के बीच दोबारा से अफेयर शुरू हो गया था। दाऊद का नाम सुनकर यशस्वी के माता-पिता ने 2019 का वाकया बताया। यशस्वी शिंदे की हत्या को लेकर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि आरोपी दाऊद ने हत्याकांड के बाद क्या-क्या किया था। नवी मुंबई के उरण में 20 साल की यशस्वी शिंदे की निर्मम हत्या कर आरोपी कर्नाटक के पहाड़ों में छुपता फिर रहा था। 5 दिन बाद उसे पहाड़ से ही पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दाऊद को पिता से 2019 का बदला लेना था। आरोपी दाऊद यशस्वी से शादी करके कर्नाटक शिफ्ट होना चाहता था, पर लड़की तैयार नहीं थी। नवी मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दाऊद से हत्या को अंजाम देने के बाद उरण रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर सीबीडी बेलापुर स्टेशन गया। उसने फिर वहां से ट्रेन पकड़कर पनवेल और पनवेल स्टेशन से ऑटो रिक्शा पकड़कर वह कलम्बोली गया। वहां से उसने बस पकड़ी। बस पकड़कर वह कर्नाटक के अपने गांव चला गया। कर्नाटक में वह अपने दादी के पास रुका हुआ था। उसे यह पता था कि अगर वह अपना फोन लेकर घूमेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए उसने घर छोड़ने से पहले फोन बंद कर दादी के पास अपना फोन छोड़ दिया। वहां से वह गांव से ही नजदीक में पहाड़ों की श्रृंखला में घूमने लगा। सूत्रों ने बताया कि वह पहाड़ चढ़ता फिर उतरता, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ता फिर उतरता और तीसरे पहाड़ पर चढ़ता और फिर उतरता, मतलब वो पहाड़ पर चढ़ने उतरने का यही सिलसिला जारी रखा हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसकी लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा और वह पकड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग-अलग पहाड़ों पर वह पैदल ही घूमता रहा। एक अधिकारी ने बताया कि नवी पुलिस को कर्नाटक की लोकल भाषा की समस्या होने के चलते लोगों से पूछताछ कर पाना थोड़ा मुश्किल था। ऐसे में गांव के मुखियाओं से नवी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया। 3 से 4 गांव के मुखिया से बातचीत की और उन्हें घटना के बारे में बताया, आरोपी के बारे में भी बताया और फिर अलग अलग गांव के लोगों की मदद ली। यूं कहे कि दाऊद शेख को गिरफ्तार करने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक में ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और फिर पुलिस को जानकारी मिली कि वह एक पहाड़ पर बैठा हुआ है। यह जानकारी 30 तारीख सुबह 5:30 बजे मिली, जिसके बाद नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उस पहाड़ पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार की घटनाएं हमें अंदर तक झकझोर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी बहन बेटियां आखिर कब कब तक लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी। जिस उम्र में दाऊद ने उससे दोस्ती की थी, उसे प्यार के जाल में फंसाया था, वह उसके खेलने कूदने की उम्र थी। उस उम्र में तो वह प्यार के बारे में जानती भी नहीं थी, जिस उम्र में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था।
इसमें गलती हमारे कानून की भी है कि ऐसे दरिंदों को जेल से छोड़ा ही क्यों गया? उसके ऊपर लंबा केस चलाते और उसे हमेशा के लिए जेल में ही सड़ा देते। और सभी माँ-बाप से यही गुज़ारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, ऐसे दरिंदों से उन्हें दूर रखें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना, नई कहानी के साथ। नमस्कार। थैंक यू।